प्रणाम दोस्तों। यदि आप निबंध लेखन में अभी जीरो पे हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस निबंध लेखन के 20 डेज चैलेंज को फॉलो कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आप निबंध लेखन में एक अच्छा स्तर हासिल कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस में एक बढ़िया आंसर आप लिख के आ सकते हैं ऐसे का। लेकिन आपको इस 20 डे ऐसे चैलेंज को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। जो जो इसमें डेज के बढ़ते बढ़ते के साथ चैलेंज आपको दिया जाएगा वो आपको पूरे करने होंगे, और इस पूरा कर लेने के बाद विश्वास मानिए एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। मैंने ये किया है, इसलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि कैसे कैसे चैलेंज के साथ ही आपको आगे बढ़ते जाना है, और इसमें आगे के साथ ऐसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे के लिए हम लोग 20 डे चैलेंज में क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ से शुरू करके हम लोग कहाँ तक जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी कड़ी का ये दूसरा वीडियो है, डे 2 है। ठीक है, अब इस डे 2 में हम क्या करेंगे कि ऐसे के जो PYQ आए हुए हैं उसको हम लोग डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से थीम पे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कौन से थीम पे संभावना बन सकती है। इसके हम थीम को डिकोड करेंगे, देखेंगे, अपने लिए थीम सेलेक्ट करेंगे। अगर विश्वास मानिए अगर आप थीम को डिकोड कर लेते हैं तो उस थीम पे फिर तैयारी करके जाएंगे तो कम से कम 3 तो नहीं, मैं कहूँगा 2 ऐसे तो बिल्कुल ही आप घर से तैयार करके जा सकते हैं, और हू बहू एग्जाम में वो आएगा, आप बिल्कुल लिख के आइएगा, गारंटेड एकदम 2 ऐसे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें PYQ में पूछे गए हैं, उसके आधार पे हम लोग थीम डिकोड करते हैं। तो इसमें आपको पता होगा बीपीएससी में 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3, तीनों सेक्शन में 100 मार्क्स के ऐसे होते हैं। आपको 3 घंटे में 3 ऐसे लिखने होते हैं। अभी तक 3 साल ऐसे किया गया है, लिया गया एग्जाम 68, 69 और 70। तो हम लोग तीनों सालों के PYQ को अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 68 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 68 में हम लोग जैसे ही देखने जाते हैं 68 में कौन से ऐसे पूछे गए हैं। तो पहला पूछा गया है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोग जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करते। ठीक है, दूसरा क्या है, यह साहित्य से संबंधित दूसरा ऐसे पूछा गया है। साहित्य का ज्ञान का केवल यह स्रोत नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यह कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है कला से संबंधित। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है, यह सत्य को उद्घाटित करती है। अब सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 में देख लेते हैं। सेक्शन 2 में इतिहास से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। अगला देखते हैं। ये इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो विचार से पूछा गया है। ठीक है, विचार जीवन का आधार है। अगला सेक्शन देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो पूछा गया है वो शिक्षा से पूछा गया है। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। अब सेक्शन 3 में आते हैं, 68 बीपीएससी के ही। इसमें देखिए धर्म और विज्ञान को मिक्स करके पूछा है। ठीक है, कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर्च है। आपको पता होगा कि सेक्शन में थर्ड सेक्शन जो होता है, ये थर्ड सेक्शन जो होता है, थर्ड सेक्शन में क्या करता है बीपीएससी जो है बिहार की जो प्रचलित कहावतें हैं उससे संबंधित ऐसे पूछता है जो आपको लिखना होता है। ये आसान सा होता है दोस्तों, आप आसानी से समझ जाएंगे और इसको लिख लेंगे। आप हिंदी की तरह ही मान लीजिए इसको, हिंदी के ही ऐसे की तरह मानिए, और लिखना आपको हिंदी में ही है इसको। बस प्रचलित जो बिहार की कहावतें हैं उसमें संबंध भाषा में पूछा जाता है, बस आपको यहाँ जान लेना है। तो देखिए, धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर्च है। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा। ये इसको आगे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैं बस आपको थीम डिसाइड करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। वो देख लेते हैं पहले हम लोग। अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। चौथा है मूस मुटई है लोढ़ा हुई है। ठीक है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 69 बीपीएससी पे दोस्तों। 69 बीपीएससी में देखते हैं पहले सेक्शन में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को फोकस करके एक क्वेश्चन पूछा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। अगला देखिए, अगला कृषि पे फोकस करके एक क्वेश्चन पूछा है कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला जो है वो काले धन और भ्रष्टाचार को मिक्स करके पूछा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें देखिए संचार क्रांति से क्वेश्चन किया है फोकस। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। ठीक है, अब सेक्शन 2 में आते हैं। देखिए यहाँ महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन पूछ दिया। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए यहाँ अध्यात्म और योग से क्वेश्चन पूछा है मिक्स करके। आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए यहाँ पे फिर शिक्षा से क्वेश्चन पूछ दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षा से एक पूछा था क्वेश्चन, फिर यहाँ पे पूछ दिया शिक्षा से क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान। उसके बाद देखिए फिर ऊपर कृषि से पूछा हुआ था, फिर देखिए कृषि से पूछ दिया भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं बचाव। यहाँ जलवायु परिवर्तन को फोकस किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 3 देखते हैं 69 का। बिन समाज के बोली हो सकेला का और बिना बोली के समाज हो सकेला क्या, मतलब भाषा और समाज दोनों को मिक्स करके यहाँ पूछा हुआ है। यहाँ देखिए धोबिया का कुकुर घर के न घाट के, है ना, मतलब अपनी स्थिति को देखना कि हम किस स्थिति में है, अपनी क्षमता को पहचान के उस हिसाब से काम करना, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आगू नाथ न पीछे पगहा बिन छान के कूदे गधा, तो ये कंट्रोल से संबंधित है कि नियंत्रण होना जरूरी है। अनहेर धुनेर के राम रखवार। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब चलते हैं 17 बीपीएससी में, देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए 17 बीपीएससी में। तो चलते 17 बीपीएससी के सेक्शन 1 में देखते हैं कि बोला गया है कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, भारत के स्टैंड से संबंधित, भारत के जो भी उसकी महत्ता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर था, यहाँ भी है सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ऊपर जलवायु परिवर्तन था, फिर यहाँ आ गया पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। ऊपर था कृषि से संबंधित, यहाँ देखिए भूमि संरक्षण आ गया ना, देखिए भूमि संरक्षण और जैविक कृषि से संबंधित। यहाँ पे देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति से क्वेश्चन एक पूछ दिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। ऊपर देखिए ऊपर एक क्वेश्चन भ्रष्टाचार और काला धन को संबंधित करके आया हुआ था। यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। ठीक है, ऊपर देखिए आया हुआ था एक नारी सशक्तिकरण का क्वेश्चन आया हुआ था, महिला सशक्तिकरण। यहाँ भी पूछ दिया कि शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। ऊपर देखिए ऊपर एक योग से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ भी देखिए आध्यात्मिक चेतना से क्वेश्चन, विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। ठीक है, अब सेक्शन 3 में देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। सेक्शन 3 में आया हुआ है बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू ना, है ना, जिनके पास धन है बल है उनके सबका साथ देता है, जिनके पास कुछ नहीं है उनको कोई साथ नहीं देता, जियते माछी नहीं घोटाई। ठीक है, अगला पूछा है बापक नाम साग पात और बेटक नाम परोर, जब जैसन बोबा उसने कटबा। ठीक है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसा है कुछ में। अब देखते हैं इसमें हम थीम डिकोड करने का बात की है कि थीम को डिकोड करते हैं कि कौन कौन से थीम हमारे बन रहे हैं इसमें से, जिसपे हमें अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ थीम देखिए ऊपर आपको दिख गया होगा पढ़ने के बाद कि महिला सशक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे ईयर में देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण का एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेक्शन में मिल ही जाएगा। अब देखिए संचार क्रांति, इंटरनेट और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन तीनों टॉपिक पे आपको अच्छे से तैयारी करना है। इन तीनों टॉपिक पे किसी न किसी सेक्शन में एक ऐसे जो है वो जरूर मिल गया है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो तीनों सेक्शन में किसी न किसी सेक्शन में ये आएगा ही आएगा टॉपिक। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन असंतुलन, ये सबसे कृषि से संबंधित क्षेत्र में चलते हैं। एक कैसे रहेगा जरूर, कृषि सुधार से रहेगा, भूमि संरक्षण से या जैविक कृषि, इन पे हमको तैयारी करना है। फिर एक सेक्शन बनता है हमारा भ्रष्टाचार और काला धन, इनको मिक्स करके एक तैयारी करना है और इस पे हमको बनाना है अपना ऐसे। आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कला साहित्य। ठीक ना, कला साहित्य से क्वेश्चन पूछा हुआ है, समाज भाषा इससे संबंधित। फिर एक पूछा हुआ है धर्म और विज्ञान को मिक्स करके, और एक सेक्शन बन जाता है हमारा अध्यात्म और योग का। तो ये 8 जो मैंने थीम डिकोड की, इस 8 थीम पे रिपीट हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो अब क्या मानते हैं दोस्तों, इन 8 थीम पे हम अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो क्या मैं तो आपको मिनिमम बोला हूँ, कम से कम 2 ऐसे क्या लिख नहीं सकते हैं आप? हो सकता है कि 3 से 3 ऐसे ही आप लिख के आ जाते, लेकिन ऐसे ही आप अगर तैयारी करते रहेंगे भटक के तो कोई भी सेक्शन आपका तैयार नहीं हो पाएगा। बीपीएससी बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे, आप तैयारी करके आइए। लेकिन क्यों नहीं हम दोस्तों इसको समझ लेते हैं और इसी पे तैयारी करके जाते हैं? हमको भटकने की ज़रूरत क्यों है? आप इधर उधर का मटेरियल पढ़ते हैं, ये ऐसे वो ऐसे, लेकिन आप देखिए कितने अच्छे से थीम बता के ये दिया हुआ है कि हम जलवायु परिवर्तन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे पढ़ के आइए। महिला सशक्तिकरण पे आपसे पूछेंगे, आप पढ़ के आइए। संचार, इंटरनेट, विज्ञान, प्रौद्योगिकी पढ़ के आइए, हम पूछेंगे आपको। साहित्य समाज पे पढ़ के आइए, पूछेंगे आपसे। काला धन भ्रष्टाचार पढ़ के आइए, पूछेंगे आपसे। तो हमको इस पे तैयारी करने की ज़रूरत है दोस्तों, ताकि एक सही दिशा मिल सके, है ना। तो हमारा ये डे 2 था। और डे 3 में हम देखते हैं कि इसके लिए आगे हम कौन से स्ट्रेटजी बना के तैयार रहते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल देखते रहिए हमारे चैनल को। अगला वीडियो डे 3 आएगा, जिसमें हम आगे के रास्ते को तय करेंगे और हम इस पे आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।